हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज बच्चों हम प्रश्नावली जो 2.1 है उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए आपकी बुक में प्रश्नावली 2.1 सवाल जो है वो हमने पहले लिख लिया है। देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं, ठीक है, और कौन कौन से नहीं हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, एक चर में बहुपद बताने हैं। ठीक है, तो देखिए एक चर मतलब जो चर हमारा है वो एक ही होगा, दो या तीन नहीं होंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, वो बहुपद होने चाहिए। बहुपद का मतलब क्या होता है, कंडीशन आपने क्या पढ़ी थी, क्या शर्त है कि जो चर आपकी चर राशि आपकी है, वेरिएबल जो आपका है, उस पर जो घात लगेगी, पावर लगेगी, वो धनात्मक पूर्णांक होगी। तो उसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। एक चर में बहुपद का मतलब चर एक ही होगा, या तो x रहेगा, या सब y रहेगा, या सब z रहेगा, इस तरह की बातें हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको। पहला हमारा है 4x² - 3x + 7, ये हमारा दिया हुआ। अब देखिए पहली बात, इसमें चर कितने हैं, तो चर कितने हैं, x, एक ही चर है, तो एक चर तो हो गया। अब ये क्या बहुपद है, तो इस पे क्या लिखेंगे आप, x के घातांक पूर्णांक हैं। अतः ये एक चर में बहुपद है। ठीक है जी, देखिए x के घातांक, इसके जो घात है x के, ये क्या है, पूर्णांक है, या अचर है तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक, अतः ये एक चर में बहुपद है। ठीक है जी, क्लियर। दूसरा ये सेकंड इसका क्या है, y² + √2। देखिए यहां पे चर क्या है आपका, y, एक चर है, तो चर तो एक चाहिए हमको, तो एक चर तो मिल गया आपको कि एक ही है। और y के घातांक क्या है, y के घातांक पूर्णांक हैं। ठीक है, अतः ये एक चर में बहुपद है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात आपको। तो ऐसे ही आपको करना है। ओके, चलिए इसका तीसरा हम पार्ट करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, 3 करोड़ी में हमारा t है, √t + t, फिर √ क्या है हमारा 2 है, ये दिया हुआ है। ओके, चलिए इसको आप लोग करिए, थोड़ा सा ट्राई करिए, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं इसको। ठीक है, आपको 10-15 सेकंड का वक्त देते हैं, आप इसको करिए। ओके, क्या हुआ, समझ में आ रहा है कैसे होगा। ये एक चर में बहुपद है कि नहीं, पहले ये बताइए। तो हम पहले क्या चेक करेंगे कि एक चर है कि नहीं इसमें, तो पहले हमें ये चेक कर लेना होगा कि एक चर है कि नहीं इसमें। तो चर इसमें क्या है, चर राशि क्या है, वेरिएबल क्या हमारा है, तो वेरिएबल तो t है, तो चर तो एक है। अब बहुपद के लिए इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 3, और t पे कड़ी है, √ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, घात 1/2 प्लस ये हमारा t है ही, और ये √2। कांस्टेंट जो हमारा है
अचर जो है उसको हम ऐसे ही रहने दीजिए, अचर से का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, अचर से हमको नहीं चेक करना है, चर राशि से चेक करनी है, ठीक है। अब देखिए चर तो एक ही है, तो एक चर तो मिल गया। अब ये बहुपद है कि नहीं, तो यहाँ पे देखने टी पे देखिए घात क्या है, यहाँ एक है, घात एक हम लिखते नहीं है, पावर एक लिखते नहीं है, तो यहाँ तो पूर्णांक है, बट यहाँ पे टी पे घात क्या है, 1/2, ये पूर्णांक नहीं है आपका है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टी के घातांक पूर्णांक नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं है। जब बहुपद नहीं है तो एक चर या दो चर की बात ही नहीं होगी, अतः ये बहुपद नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह चलिए नंबर 4 आप देखिए, आपको लिखा y + 2 डिवाइड बाई वाई। अब यहाँ पे चर क्या है आपका, चर तो एक ही है y, तो एक चर तो मिल गया। अब ये बहुपद है कि नहीं, तो इसको सिंपल हम करेंगे तो ये y होगा +2 और y पे घात ये होगा -1। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, y के घातांक पूर्णांक नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं है। ठीक है जी। तो ये आपको देखना है। अब लास्ट वाला देख लीजिए, x के घात 10 + y के घात 3 + t के घात 50, ये दिया हुआ है आपको। यहाँ पे चर क्या है, x y t, तो चर कितने हो गए, 3 हो गए ना, तो चर कितने मिल गए आपको, 3 मिल गए। तो आपको पूछा क्या है, अब बहुपद तो है ही है कि देखिए घात जो है आपकी पूर्णांक है, लेकिन चर आपको मिल रहा है 3। ठीक है, तो यहाँ यदि ये क्या, कैसे आप इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिखें आप, यानी तो 3 चर हैं, 3 चर हैं, तो यहीं पे आप लिख दीजिए, अतः ये एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक, तो चलिए अब इसका दूसरा है, प्रश्नावली का दूसरा सवाल। ठीक, तो प्रश्नावली का दूसरा सवाल बहुत इजी है, आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का पूर्णांक लिखिए। तो देखिए पहला आप लिख लीजिए 2 + x² + x। x² का क्या गुणांक पूछा है, तो x² का गुणांक का मतलब होता है x² के साथ जो अचर गुणा है वही उसका गुणांक कहलाएगा। तो यहाँ x² के साथ क्या गुणे में है, प्लस कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो यहाँ तो लिखेंगे x² का गुणांक बराबर 1। ठीक है, दूसरा आप देख लीजिए इसका 2 - x² + x³। यहाँ पे x² का गुणांक क्या होगा, देखिए यहाँ x² के साथ माइनस है, तो x² के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो 1 होगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो -1 होगा। अब यहाँ प्लस लगा हुआ है तो +1 लिखना चाहिए, लेकिन +1 प्लस हम नहीं लिखते हैं, नहीं लिखने का मतलब है कि ये +1 है। ओके, इसी तरह तीसरा आप देख लीजिए, π/2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ अचर क्या है, कांस्टेंट क्या है, पाई बाई 2, और फोर्थ आपका है लास्ट √2 एक्स माइनस 1। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ठीक है, ये देखिए √2 एक्स स्क्वायर, या एक्स है, बुक से हम पहले देख लेते हैं ताकि आपको बताने में आसानी हो। √2 ये है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ तो है ही नहीं, तो उसका गुणांक क्या होगा, वो भी नहीं होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसको आप समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि ये देखिए √2 और ये x माइनस 1 है, यहाँ आप प्लस कर लीजिए और यहाँ एक्स स्क्वायर लिखिए और साथ में एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 0 कर लीजिए। तो देखिए 0 एक्स स्क्वायर मतलब 0 हो गया, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो गुणांक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ओके। चलिए अब तीसरा सवाल हम कर लेते हैं। चलिए तीसरा सवाल हमारा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है जी। अब देखिए द्विपदी और एक पदी कि पदों की संख्या 1 होना चाहिए, यहाँ द्विपद में पदों की संख्या 2 होनी चाहिए। x पे घात कितनी है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये देखिए 35 के घात का द्विपद, तो कोई 2 पद लिख दीजिए जैसे, लेकिन x के घात 35 होनी चाहिए, तो आपने पहले एक लिख दिया, आप यहाँ लिखिए 35 घात के द्विपद। देखिए एक एक उदाहरण का है, हम कई सारे लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे अब इसमें तो 35 के घात का द्विपद पूछा, तो x के घात 35 तो लिख लीजिए, ये भी एक द्विपद हो, लेकिन 2 पद पूछा है ना, तो प्लस आप यहाँ 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। और बहुत सारे आंसर क्या हो सकते हैं, आपने कहा कि 3x के घात 35 और प्लस x, ये भी लिख सकते हैं। देखिए 2 पद हैं इसमें। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, x के घात 35 प्लस x के घात 34, ये भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो अधिकतम घात है वो 35 लिखिए x के घात, और उसके साथ एक और पद आप लिख दीजिए। वो पद आपका अचर हो सकता है, वो पद आपका x के साथ भी हो सकता है, वो पद आपका कुछ ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने लिखा 25x के घात 35 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं आप ये भी लिख सकते हैं कि x के घात 35 प्लस x के घात 4, ये भी लिख सकते हैं। तो कोई भी इस तरह के जिसमें 2 पद आने चाहिए, लेकिन x पे जो अधिकतम घात है वो 35 वाला हिस्सा एक ज़रूर रहना चाहिए। देखिए सब में x के घात 35 है, बाकी दूसरा पद आप कुछ भी लिख लीजिए। तो कोई भी इस तरह का उदाहरण हो सकता है। ठीक, चलिए अब दूसरे वाले में क्या पूछा है, x के घात 100 घात के एक पदी। ठीक है ना, तो देखिए उदाहरण आपको एक पूछा है, तो x के घात 100 लिख लीजिए, ये भी एक हो गया। आप लिख लीजिए 5x के घात 100, ये भी आंसर सही होगा। आप लिख लीजिए 13x के घात 100, एक ही पद होना चाहिए, कुछ भी आप लिख लीजिए। आप लिख लीजिए ax के घात 100, आप लिख लीजिए bx के घात 100। ठीक है, आप लिख लीजिए π/2x के घात 100, कुछ भी लिखिए, लेकिन पद आपका एक ही होना चाहिए। तो इस तरह के सारे उदाहरण जो हैं 100 घात के एक पदी कहलाएंगे। क्लियर है आपको? ओके, चलिए अब इसका चौथा हम कर लेते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात, तो अब देखिए पहला वाला हम उत्तर लिखते हैं। पहला क्या है, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखना है x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात। x की अधिकतम घात क्या है? देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल आपका चर क्या है? y है, तो y की अधिकतम घात। टू है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? ठीक, इसी तरह थर्ड और फोर्थ है, इसको हम अगले पेज पे कर लेते हैं। तीसरा हमारा क्या है? 5t माइनस √7, ये हमारा है। यहाँ पे हमारा चर क्या है? वेरिएबल क्या है? t है, तो t की अधिकतम घात क्या है? t की अधिकतम घात। देखिए t पे कुछ नहीं है, मतलब घात 1 है, तो इसलिए अब बहुपद की घात क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। ठीक है जी, लास्ट हमारा क्या है? 3। अब यहाँ वेरिएबल तो है नहीं, तो आप कोई वेरिएबल, अब पहले इसको आप लिख सकते हैं 3 × 1, और जनरली हम वेरिएबल x चूज़ करते हैं, तो x के फॉर्म में इसको कैसे लिखें? 3 × अब 1 को हम लिख सकते हैं x के घात 0। ठीक है, तो x के घात 0 मतलब आपके लिख सकते हैं कि चर x की अधिकतम घात ज़ीरो, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? ज़ीरो। यहाँ पे आप y भी लिख दीजिए, y पावर 0, तो चर y की अधिकतम घात आपको लिखना होगा। ठीक है, तो जब भी आपको पूछे बहुपद की घात, तो वो जो आपका बहुपद दिया है, उस बहुपद में जो वेरिएबल आपका है उस पे अधिकतम क्या है घात, अधिकतम जो पावर है, जो मैक्सिमम पावर है, उसी को आपको लिखना है। ठीक है जी, चलिए 5वां नंबर है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं, ये आपको बताना है। अब समझिए, रैखिक बहुपद क्या होगा? जिसमें x पे घात, मैक्सिमम घात जो है वो 1 होगी, मतलब बहुपद की घात 1 होगी तो रैखिक बहुपद होगा। द्विघाती बहुपद की घात 2 होगी तो द्विघाती होगा। बहुपद की घात 3 होगी तो त्रिघाती होगा। तो हम पहला वाला लिखते हैं x² + x। तो यहाँ पे आप लिखिए x की अधिकतम घात कितनी है? x की अधिकतम घात 2, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? दो। तो अगर बहुपद की घात 2 है, अतः दिया गया बहुपद, अतः दिया गया बहुपद द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको ये नहीं बताना है कि टर्म कितने हैं, कितने पद हैं।
ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है उस पर घात क्या है। ठीक, तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा चलिए हम करते हैं x माइनस एक्स क्यूब। दूसरा हमारा क्या है, x माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे भी x की अधिकतम घात थ्री। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात, ये भी क्या है, जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। अगर घात 3 है तो अतः दिया गया बहुपद त्रिघाती है, त्रिघाती है। ठीक है जी। चलिए थर्ड पार्ट इसका देखिए क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, नियम ये है कि घात को बढ़ते हुए लिखते हैं या घटते हुए लिखते हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर, अब यहाँ और आना चाहिए, तो पहले हम इसको इस तरह लिख दें कि वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4। ये गलत नहीं है, बट लिखने का तरीका ये है कि घात को बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए y वेरिएबल है तो y की अधिकतम घात, सब में तरीका वही है। ओके जी, y की अधिकतम घात क्या है, 2। तो यहाँ से बहुपद की घात क्या मिल जाएगी, एक एक सवाल हम कर रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2। तो अतः दिया गया बहुपद द्विघाती है, द्विघाती है। अच्छा, आप पेन पेपर साथ में लेके चला करिए। पेन पेपर साथ में लेके चलने का मतलब है कि साथ साथ लिखा करिए। ठीक है, वीडियो पॉज कर लिया करिए और चीज़ें लिखा करिए। पहले आप ये जो प्रश्नावली है इसको खुद से सॉल्व करिए और फिर आंसर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। या आपको लगता है कि साहब हमने जो किया तो है लेकिन शायद गलत हो, तो आप यहाँ वीडियो से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको समझ में नहीं आता हो तो पहले वो वीडियो देख लें और फिर समझ लें कैसे सॉल्व होता है, फिर उसको 1-2 दिन बाद प्रश्नावली उठाएं और खुद से सॉल्व करें। ठीक है, चलिए फोर्थ हमारा क्या है, 1 प्लस एक्स। यहाँ पे x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात क्या है, देखिए x है सिर्फ, तो x का मतलब x पे घात 1 है, तो अधिकतम घात 1 हो गई। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, तो अतः दिया गया बहुपद देखिए जब घात 1 होगी तो क्या होगा, रैखिक बहुपद। दिया गया बहुपद रैखिक है, रैखिक है मतलब रैखिक बहुपद है। ठीक है, चलिए ये भी हमारा हो गया। अब क्या हमारा बच रहा है, 3t, पांचवा हमारा बच रहा है 3t। अब देख लीजिए यहाँ वेरिएबल t है तो t की अधिकतम घात, t की अधिकतम घात, देखिए t पे कोई घात नहीं है मतलब t पे घात 1 होगी उस केस में। ठीक है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, और इस तरह क्या हो जाएगा, अतः दिया गया बहुपद रैखिक है।
रैखिक है। ठीक है, अधिकतम घात या घातांक लिख दीजिए तो और अच्छा है ना, अधिकतम घात लिखिए, अधिकतम घातांक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलिए 6 नंबर हो गया, क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, ये बस दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए पहले हम देख लें आर स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर है, एक बार इसको भी रिकॉल हम कर लेते हैं। प्रश्नावली आपकी 1 कहाँ पे है, प्रश्नावली आर स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 7x3। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर, यहाँ पे अब मसला फंसता है कि आर स्क्वायर को हम क्या माने, तो हमारा क्या होता है एक्स वाई जेड आर, ये जनरली हम इसको वेरिएबल लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यदि आर की अधिकतम घात, आर की अधिकतम ठीक है, आर की अधिकतम घात क्या हो जाएगी 2, तो बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात 2, अतः दिया गया बहुपद रैखिक है, नहीं सॉरी 2 घात है ना, द्विघाती है, द्विघाती है। यहाँ पे आपको बस मसला ये है कि एक दिक्कत आपको हो सकती है कि अब आर स्क्वायर को आपने वेरिएबल लिया है या अचर लिया है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं माना आर चर राशि है, चर राशि है, चर है, बस लिख दिया आर चर है। ठीक है, तब तो आपका ये हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं यदि आर एक अचर राशि है, अचर है तो, अचर है तो अगर आर अचर है तो अचर अगर लिख रहे हैं आर स्क्वायर अगर है तो आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू, और 1 को कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, एक्स हमने लिया एक्स पे पावर 0, तो देखिए एक्स की अधिकतम घात क्या है यहाँ पे, एक्स की अधिकतम घात या घातांक। ठीक है, अधिकतम घात क्या है 0। ठीक है, तो अब बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात, बहुपद की घात हमारी क्या हो जाएगी उस केस में 0। ठीक है, तो अब दिया गया बहुपद क्या हो जाएगा, अचर बहुपद हो जाएगा, अतः दिया गया बहुपद अचर बहुपद है, अचर है। ठीक है, अब देखिए आपको चूंकि सवाल में जो पूछा है कौन कौन से रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, इन्हीं 3 के बारे में पूछा है। अब यहाँ तो अचर बहुपद आ रहा है, ये द्विघाती आ रहा है, तो इसका मतलब आर को यहाँ पे चर माना गया है। ठीक है, तो कभी कभी अगर ऐसा मसला आता है तो आर आपका जो है ये पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड, इसको आप नॉर्मली चर राशि लेके चलेंगे, तो जवाब आपका ये वाला हिस्सा ज़्यादा सही, ये वाला हिस्सा सही रहेगा। ठीक है, बाकी हम आंसर भी चेक कर लेते हैं ताकि आंसर से क्लेरिफाई हो जाए कि कौन सा ये मान के चलते हैं। लेकिन कभी ऐसा आए एग्ज़ाम में तो आपको ये लिख लेना चाहिए कि अगर चर माने तो क्या होगा और अचर मानते हैं तो क्या होगा। नॉर्मली हम इसको चर राशि लेके ही चलेंगे। ठीक है जी, तो 2.1 में देखिए लिखा हुआ है छठा द्विघाती। ठीक है, तो जो हमने सोचा है
वही हमारा आंसर मैच कर रहा है, तो ये वाला हमारा होगा, यानी आर स्क्वायर एक चर राशि हम लेके चलेंगे आर को। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर हमको लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप काट दीजिएगा। ठीक है, 7वां लेके चलिए, 7x3। अब यहाँ पे x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात या घातांक, अधिकतम घात या घातांक। ठीक है, क्या है आपका 3, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, क्या हो गई 3। अतः दिया गया बहुपद क्या होगा, त्रिघाती होगा, त्रिघाती होगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान एक्सरसाइज थी। जो प्रश्नावली आपकी 2.1 है, ये बहुत आसान है, तो ऐसे ही आप इसको आसानी से सॉल्व करिए। थोड़ा सा देखिए, ये वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो कभी आर स्क्वायर को यहाँ तो देखिए क्लियर है, लेकिन कभी एग्जाम में आता है तो आप ये दोनों बातें लिख सकते हैं जहाँ पे ये दिया हो। अब यहाँ पे तो सवाल में दिया है कि कौन कौन सा होगा। अगर यहाँ लिख देता अगर अचर बहुपद है, रैखिक बहुपद है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ता। तो आर स्क्वायर को आप एक बार माना आर चर है, तो आप कंडीशन लिख दीजिए। यदि आर को अचर लेके चले तो कंडीशन लिख दीजिए। तो एग्ज़ाम में आप ये दोनों लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और अगर उसमें दिया ही नहीं है कि अचर बहुपद के बारे में, तो आप उसको चर मान के चलिए। ठीक है, जैसे बुक में लेके चले हैं। ठीक, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो देखिए सब में ये है, बस यहाँ पे एक देखने की बात है कि x की अधिकतम घात या घातांक, तो कहीं घात लिख लीजिए, घातांक लिखिए। घातांक ज़्यादा बेहतर है क्योंकि घात का अंक लिखा है। अधिकतम घात आपने बताई तो वो भी ठीक है कि घात 3 है। ठीक, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये नंबर कटने वाला इशू नहीं है। लेकिन ये है कि बुक में घातांक दिया रहता है तो घातांक लिखना ज़्यादा बेहतर है कि आप घातांक लिख दिए। बट अगर आपने घात भी लिख दी तो आप गलत नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए, उम्मीद है आपको बातें पूरी तरह समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, गुड बाय।